के लिए जाने जाते हैं। तो हम आप लोगों के रेज हैंड के साथ और सर के स्वागत के लिए बहुत सारे लोगों जो अपनी जो है कि स्वागत के लिए रेज हैंड किए हुए हैं और हम इनवाइट करते हैं आप लोगों के बीच, वो कोई और नहीं, नन अदर देन मिस्टर पवन कुमार राठौर सर। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। वेलकम टू यू। ओवर टू यू सर। राम नरेश पवन कुमार राठौर सर। मिस्टर राम नरेश चौहान सर का दिल से धन्यवाद। मेरी वॉइस क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। और हमेशा की तरह आपका आज का मंच संचालन बहुत ही जबरदस्त रहा, शानदार, वंडरफुल होस्टिंग। और मुझे इतने प्यार भरे शब्दों के साथ यहाँ पे मतलब इनवाइट किया वर्चुअल मंच पर, आपका धन्यवाद करता हूँ सर। मैं मेरी वॉइस क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है सर। मेरे सभी प्रियजनों को मेरा नमस्कार। मैं हरिद्वार की पावन भूमि से लाइव हूँ आप सभी के बीच में। तो पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा उस परमपिता परमेश्वर का जो पूरी सृष्टि का ब्रह्मांड का रचयिता है, उस परमपिता परमेश्वर के चरणों में नमन करता हूँ कि इतनी बड़ी कृपा की है कि हम सभी को मानव तन मिला। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? लोगों की शिकायतें रहती हैं, भगवान ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। सोचो अगर मानव जन्म ना मिलके कुछ और मिला होता, है ना, बकरी का, भेड़ का, बकरी का, मतलब कुत्ते का, किसी जन्म हो सकता था। लेकिन परमात्मा ने इतनी बड़ी कृपा की कि हम सभी को मानव तन मिला है, वो भी भारत के अंदर। तो परमात्मा का हर पल हर समय हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्र है कि मुझे मानव तन मिला और सबसे अच्छी बात भारत में मिला, है ना। तो मैं धन्यवाद करता हूँ अपने माता पिता का, अपने गुरु का, अपने उस्ताद गुरु का, अपने सदगुरु का, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ जिनके द्वारा मेरी जिंदगी में कुछ परिवर्तन हुआ। उन सभी के लिए मैं नमन करता हूँ और मेरी पूरी प्यारी टीम का थैंक्स टू माय प्लान एंड टीम। थैंक यू एवरीवन। तो हम शुरू करते हैं ट्रेनिंग आज की। तो मैं जानना चाहूंगा कितने साथी यहाँ पर लोग हैं जो डायरी और पेन लेकर बैठे हैं और उन्होंने एक अपनी तरफ से एक प्रयास किया, अपने एक भी साथी को, 2-4 लोगों को कॉल किया। वो साथी अपना हैंड रेज करें। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग यहाँ पर सीरियस पर्सन हैं जो सुबह उठ के 2-4-5 कॉल करते हैं और अपनी डायरी और पेन लेकर बैठे हैं। कितने साथी यहाँ पे हैं? वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट। आप लोगों के हंड्रेड बता रहे हैं, आपकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त है, शानदार शानदार शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखो ये मीटिंग जल्दी लॉक भी हो सकती है, तो अगर अभी भी कोई साथी छूट गया है, ये मीटिंग आपकी लॉक भी हो सकती है। अगर आपका कोई साथी छूट चुका है तो प्लीज आप जो अपना है ना कॉल कर सकते हैं। 1 मिनट मेरी तरफ से और मिल रहा है आपको, ठीक है। तो बाकी जैसे कि यहाँ पर हम लोग सभी लोग एकत्रित होते हैं, सुबह उठते हैं कुछ लर्निंग करने के लिए, जिससे हमारी स्किल में कुछ और बेहतर हो, इम्प्रूव हो। इसके लिए हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और यहाँ हमारे यहाँ पर डेली आते एक्सपर्ट कुछ न कुछ सिखाते हैं। जिस फील्ड में वो मास्टर हैं, जिस चीज के उनके अंदर स्किल बढ़िया है, वो सिखाते हैं। लेकिन सिखाते तो है, मैंने अभी कल ही परसों एग्जांपल दिया था कि साइकिल देखने से साइकिल को सीखता नहीं है, साइकिल पर चढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही इस बिजनेस को देख ही रहे हैं, प्रैक्टिकल कर नहीं रहे हैं तो कुछ सीख नहीं पाएंगे। दिक्कत क्या है, हमारे भारत का आदमी ना काफी आलसी लोग हैं। वो आप यूं मान लो, कह सकते हो कि उनकी सोच में काफी फर्क है। आप एक बार एक कहानी छोटी सी मुझे याद आ गई। एक बार क्या होता है, एक बार 3 दोस्त बैठे होते हैं, एक भारत का आदमी और एक अमेरिका का और एक जापान का। तीनों बैठ के ना चाय पी रहे होते हैं। तो क्या हुआ, अमेरिका वाले ने चाय पी और अपना जो कप है ना, ऐसा जो कप है अपने ऐसे रख दिया। बोलो ठीक है। तो जापान का व्यक्ति होता है, चाय पीता है, अपना कप ऐसे रख दिया। जो भारत का आदमी है उसने क्या क्या, अपना कप चाय पी के ऐसे रख दिया, ऐसे। तो अमेरिका वाले ने सोचा ये क्या है भाई, मैं तो मुझे चाय और चाहिए थी तो मैंने ऐसे रख दिया कप मेज पे, और जो जापान का व्यक्ति था इसको तो चाय मतलब नहीं चाहिए था तो ऐसे रख दिया। लेकिन जो भारत का व्यक्ति हमारा दोस्त ऐसे क्यों रखा है? बोला ये क्या है? बोला मिल जाए तो ठीक, ना मिल जाए तब भी ठीक। तो इस टाइप से लोग दुनिया में बहुत लोग, है ना, मिल जाए तो भी ठीक, ना मिल जाए तो भी ठीक। तो इसी प्रकार से कुछ लोग क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। हो गया तो ठीक, ना हो गया तब भी ठीक। ये कार चाहिए, मिल जाए तब भी ठीक, ना मिल जाए तब भी ठीक। घर चाहिए, हो गया तब भी ठीक, ना हो गया तब भी ठीक। इस आधे अधूरे मन से कभी भी सपना पूरा नहीं हो पाता है। आधे अधूरे मन से
कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता है। सफलता को प्राप्त करने के लिए, कोई भी टारगेट को फिक्स करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए कोई भी चीज चाहिए नहीं होती है, वो चीज चाहिए होती है। वो चीज चाहिए होती है। जब आप ठान लेते हैं कि ये चीज हमें चाहिए होती है, फिर देखो थोड़ा वक्त ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन पक्की मिलती है। मैं हमेशा बोलता हूँ जिस चीज को सिद्ध से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। तो चलिए स्क्रीन को शेयर करते हैं और कुछ लिख के बताते हैं। चौहान से बता दीजिएगा ना? जी सर, जी सर। जी सर, स्क्रीन विजुअल है आपकी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो आज हम कुछ बताने वाला हूं कि इस बिजनेस में कुछ कामयाबी के कुछ 20 बातें हैं, तो उनको हम शेयर करेंगे आप सभी बीच में। और ये उन साथियों के लिए तो रामबाण होने वाला है जो बिजनेस में नए हैं और कहीं न कहीं उनके मुताबिक सफलता, उनको कह सकते हैं इनकम अभी नहीं मिल पा रही है, तो उनके लिए तो ये ट्रेनिंग रामबाण होने वाली है। तो चलिए हम बात करते हैं, पहले पॉइंट के ऊपर बात करेंगे हम यहाँ पे। पहला हमारा जो पॉइंट है, ऐसे 20 बातें बताना चाहूंगा। पहला बात है, कौन सफल होते हैं? जो लोग, हाँ अब सही है, जो लोग टारगेट बनाकर काम करते हैं। जो लोग टारगेट बनाकर काम करते हैं, ऐसे लोग यहां पर सफल होते हैं जिनके पास लाइफ में गोल होता है, एक टारगेट होता है कि हमें यहां पहुंचना तो पहुंचना है। उनके पास एक टाइम होता है, समय होता है, उनके पास एक डेट होती है कि हमें इस टाइम तक ये चीज मुझे प्राप्त करना ही करना है। मुझे इसके लिए कुछ भी त्याग करना पड़े हम कर सकते हैं। उनके पास कोई बहाने नहीं होते हैं, एक टारगेट बनाते हैं। अब टारगेट पर मैं बात, एक कहानी सुनाना चाहूंगा। ये मुझे कहानी जब भी मुझे याद आती ना, एक मुझे ना तड़प पैदा करती है। वो कहानी कुछ इस प्रकार से, एक बार क्या होता है कि एक प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने के लिए मतलब बहुत ही आतुर थी, भागती जा रही थी। वो प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने के लिए बहुत तेजी से भागती जा रही थी मिलने के लिए। उसे नहीं पता कि अगल बगल में क्या हो रहा है, कौन कहाँ लेटा है, कौन क्या कर रहा है, उसे नहीं पता, भागती जा रही थी। तभी रास्ते में एक फकीर उस अल्लाह, उस परमात्मा, उस वाहिगुरु की बंदगी कर रहे थे और उनका मुसल्ला पे बैठ के अपना बंदगी कर रहे थे। तो वही वो प्रेमिका भागती जाते उनके मुसल्ले पर पैर रखती चली गई। उसे नहीं पता मैंने पैर कहाँ रखा, और उनके मुसल्ले पर पैर रखती हुई चली गई। जब उन्होंने देखा, फकीर ने देखा कि वो भागती जा रही, उसके पैर रखकर चली गई मुसल्ले पे, तो उस फकीर ने बोला इसको आने दो, फिर बताता हूं मैं इसको। जब दोबारा लौट के आ रही थी तो फकीर ने से बोला तुझे दिखाई नहीं देता है मैं बंदगी यहाँ पे कर रहा हूँ, पैर रखकर चली गई यहाँ से। वो बहुत ही कांपती बोली मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता चला कि मेरा पैर कब कैसे कहां पड़ गया, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? तो वो फकीर बोला बताओ। मेरे मन में सवाल ये कि मैं संसारिक प्रेम में इतनी पागल हो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला मैंने पैर कहाँ रखा, लेकिन आप परमात्मा की, उस अल्लाह की बंदगी कर रहे थे, आपको कैसे पता लगा मैंने पैर रखा? आय हाय, क्या सवाल उसने ऐसा किया। वो जो फकीर है मतलब आश्चर्य हो गया, बात तो सही कह रही है। तो इसका कहानी का उद्देश्य क्या है? जब किसी इंसान के पास होता है ना टारगेट, लक्ष्य होता है, आगे बढ़ना होता है, उसे नहीं पता पड़ोसी क्या बोल रहा है, फर्क नहीं पड़ता।
उसे नहीं पता उसका रिलेटिव क्या बोल रहा, फर्क नहीं पड़ता। उसे नहीं पता उसका दोस्त क्या बोल रहा, फर्क नहीं पड़ता। उसे नहीं पता उसके अगल बगल ऊपर नीचे वाले कौन क्या बोल रहा, फर्क नहीं पड़ता। वो बहरा बन जाता है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो हर एक त्याग कर लेता है। अगर उसको बचपन का दोस्त भी छोड़ना पड़े ना, कामयाबी के लिए छोड़ देगा। तो उसे वो लोग चाहिए जो उसको साथ दें, उसको मोटिवेट कर सकें, उसके लक्ष्य उनके जैसे व्यक्ति चाहिए। जब टारगेट होता ना, एक गोल, और उसके प्रति प्रेम भी होता है, जो उसके अंदर विरह आती ना, एक कमाल की आती है, तड़प होती ना, एक कमाल की आती है। तो ये चाहिए टारगेट। जब टारगेट होगा तो फोकस होगा, और फिर आपका प्रेम भी पैदा होता है। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं, जब टारगेट हमारा होता है, प्रेम होता है, तो हमें नहीं दिखाई देता कौन क्या संडे का कब चला गया, कब कहाँ हुआ। वो बेचारा कभी कभी तो खाना खाना भूल जाता है, लेट भी खाना खा लेता है। जब अच्छा मुझे खाना भी खाना था, ऐसा भी होता है। कभी कभी इतना डूब जाता कामों में, उसे पता लगता ही नहीं मुझे खाना भी खाना था क्या। ऐसा भी हो जाता है। ऐसा किन के साथ होता है? क्या अपना हैंडरेज कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि हाँ मेरे साथ भी होता है, मैं कभी भी खाना भूल जाता हूँ, लेट खाना खाता हूँ, है ना। इतना प्यार होता है बिजनेस से। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी हमारी तरह सोच रखने वाले यहाँ पे बहुत साथी हैं जो मेरी तरह सोचते हैं। बहुत बढ़िया, क्या बात है, वंडरफुल वंडरफुल, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। आपने जो यहाँ पर मतलब आप लोगों ने सहमति जताई, मुझे खुशी है कि आपके पास टारगेट है, आपके पास लक्ष्य है ना। एक क्या होता है, इंसान सपने देखता है, मुझे यार ये करना वो करना, तो आपके सपने हो गए। लेकिन टारगेट वो होता है, गोल वो होता है जिसमें डेट टाइम सब कुछ फिक्स हो चुका होता है कि मुझे इस टाइम तक चाहिए, आपके गोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो हर एक इंसान के पास टारगेट होना चाहिए, वो चाहे लीडर नया हो चाहे पुराना हो, कोई भी शख्स हो, अपनी टीम को डुप्लीकेट कराने के लिए आपके पास टारगेट लिखा होना चाहिए। देख भाई, मेरे पास भी टारगेट है, बना तुझे मिड टाइम, शॉर्ट टाइम, लॉन्ग टाइम, 3 महीने गोल, 6 महीने गोल, 3 साल, 5 साल, उससे ऊपर साल, ये आपके गोल बनाओ, बनवाओ बैठ के। ऑनलाइन जूम पर बुलाओ उसको, जूम पर आओ, बैठ के बात करते हैं, है ना। टारगेट फिक्स कराओ, बताओ क्या क्या चैलेंज आने वाले हैं आपके सामने। चैलेंज जो है, जो टारगेट है, इसी के अनुसार आपके चैलेंज बढ़कर आएंगे। जितना छोटा टारगेट उतनी छोटी चैलेंज, जितना बड़ा टारगेट उतनी बड़ा चैलेंज। ये बताओगे, पहले से माइंड रहेगा प्रिपेयर, वो समझेगा हाँ ये सामने हमारे सर सही बोल रहे थे, हमारे सामने दिक्कत देखो आ रही है, बिल्कुल हमें डटे रहना है। चलो बहुत बढ़िया, ये पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है पॉइंट, जो लोगों की लिस्ट बनाते हैं, जो लोगों की लिस्ट बनाते हैं। यानी एक सफल जो व्यक्ति होता है ना, सफल होने के गुण होते हैं ना, वो क्या करता है, अपनी एक लिस्ट तैयार करता है। वो क्या करता है, इंसान अपनी एक लिस्ट तैयार करता है कि हमें किनको प्लान दिखाना है। अगर प्लान दिखाना भी है, किनको प्लान दिखाना है, किनकी लिस्ट बनानी है, हमें एडवांस में कितनी अपने पास लिस्ट बना के रखनी है। अगर हमारे पास लिस्ट अभी खत्म होती जा रही है, तो क्या मैं आज या डेली जो भी है, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, आने वाले 6 दिन पहले, आने वाले टाइम में, क्या मेरे पास लिस्ट है प्लान दिखाने के लिए? सवाल करता है। नहीं है तो डेली 3 से 4 लोगों से बात करता है, अपनी लिस्ट में लोगों को ऐड करता है, और एक बढ़िया शानदार लिस्ट क्रिएट करता है ना। हमेशा वो लिस्ट क्रिएट करता, चाहे वो लीडर नया हो चाहे पुराना हो, एक आपको लिस्ट जरूर क्रिएट करनी है ना। आप जैसे कि कह सकते हैं, आप लिस्ट कुछ इस प्रकार से, जैसे कि मान लो आपका यहाँ पे नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, काम हो गया, है ना, मतलब कहाँ रहते हैं, शहर हो गया, ठीक है, और जो भी कह सकते हो कि मतलब एज कह सकते हो, यहाँ पे उम्र। तो इस प्रकार से जो है ना, यहाँ पे एक लिस्ट वो इंसान रेडी करता है, लिस्ट बनाता है। और इस बिजनेस में अगर लोग बोलते हैं कि यार हमें लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है, मोबाइल में नंबर तो है ना, सीधा निकाल बात कर लो, बिल्कुल है। लेकिन लिस्ट बनाना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है, जब आप डायरी पर वो नाम लिखते हैं जिनको प्लान दिखाना चाहते हैं, तो जब एक नाम लिखते हैं तो उसी के इर्द गिर्द आपको और भी नेम आने, माइंड में आने शुरू हो जाते हैं। साइकोलॉजी है,
जब आप नेम लिखते हैं तो आपको इर्द गिर्द में और भी नाम याद आने शुरू हो जाएंगे। हो सके नाम ना याद आए तो चेहरा आपको याद आना शुरू हो जाएगा, तो फिर आपकी लिस्ट और बड़ी होनी शुरू हो जाएगी। जब आपने फोन से लिस्ट उतार देते हैं, फोन से लिस्ट निकाल लेते हैं, अपनी कॉपी में डायरी पर लिख लेते हैं, तो क्या होता है, तो आपका माइंड खाली हो जाता है और भी नाम सोचने के लिए रेडी हो जाता है। अगर फोन में रहेगा तो आप भटकते रहेंगे, किसको दिखाऊं किसको दिखाऊं किसको दिखाऊं, लेकिन उतार देंगे तो उससे क्या हो गया, एक आपको मिल गया टारगेट कि हमें इन लिस्ट पे काम करना है। अभी जब लोग 2 4 5 लोग 6 लोग मना भी कर देंगे ना, फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपने बड़ी लिस्ट बनाई है। 100 150 300 बढ़ा पाओ उतनी ऊपर अच्छी बात है। आपने लिस्ट बड़ी बना रखी, दिक्कत आपको नहीं होगी। बता दूं, जब मैं नया ना था बिजनेस में आज से कुछ साल पहले, तो मेरे सर ने बोला कि सर ने बोला पवन जी ऐसा है कि आपको ना लिस्ट बनानी है। ठीक है सर। मैंने फटाफट में क्या, मेरे पास उस टाइम पे मेरे फोन में शायद 100 नंबर होंगे मेरे पास। ज्यादा मेरा मतलब था नहीं किसी से, मैं जल्दी किसी बोलता नहीं था, अपने काम से काम जो कराता टाइम पे। तो सर ने बोला लिस्ट बनानी है। ठीक है सर। तो सर ने पूरा तरीका बताया कि पवन जी ऐसे ऐसे लिखना है। ठीक है सर। तो मैंने, आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने 300 350 लिस्ट बना दी। मैंने एक बार में नहीं, मैंने बनाए 100 लोगों की, 150 लोगों की। फिर मैंने डेली 4-5 लोगों से बात करना शुरू कर दिया, जहां से मुझे मौका मिले अपनी कंपनी में, जहां पे जानने वालों से अपना बात करना शुरू कर दिया। लिस्ट उनके नंबर ऐड करता गया। मुझे नहीं फर्क पड़ा कौन हाँ कर रहा, कौन नाम मना कर रहा है, मैं लिस्ट में नाम उनको ऐड करता गया। यही रीजन है मुझे बिजनेस में टिकाए रखने का। मेरे पास लिस्ट आज भी 12,000 से ऊपर की लिस्ट है। मेरे पास आज भी लिस्ट बात करूं तो 12,000 से ऊपर की लिस्ट है। 12,000 से ऊपर की लिस्ट हमारे पास है। यही रीजन है कि मुझे दिक्कत नहीं होती, जब चाहूं मैं किसी को भी कॉल कर सकता हूं। जितनी बड़ी लिस्ट उतना आपका बड़ा बिजनेस। अच्छा, कितने साथी लोगों ने अपनी लिस्ट बना रखी है, अपनी टीम की बनवाते हैं? क्या अपना हैंडरेज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ मैं अपनी टीम की लिस्ट बनवाता हूं और टारगेट भी सेट करवाता हूं? यहाँ पर कितने साथी ऐसे लोग हैं? ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। चलो बहुत बढ़िया कि आप लोग लिस्ट जो है ना बनवाते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है, जो लोग मीटिंग और सेमिनार में इनवाइट करते हैं। तीसरा पॉइंट है, जो यहाँ पर हमारे लीडर ज्वाइनिंग होते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, जो भी व्यक्ति यहाँ पर आते हैं, वो उनमें एक ना सफल होने का गुण होता है ना, हमने देखा है। उनको प्लान गाइड करते हैं, उनसे जितना हो पाता प्रयास करते हैं, मीटिंग में इनवाइट करते हैं। अगर कोई फिजिकल हो रहा तो वहां भी पूरा प्रयास कर देते हैं, इतना मेहनत करते हैं ताकि हमारे लोग बैठ जाएं। उनको मीटिंग सेमिनार में इनवाइट बहुत जोरदार शानदार प्रमोशन करते हैं ताकि हमारे ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे मीटिंग बैठे हैं। अगर शाम को भी मीटिंग होती है, हमारी जूम पर होती है, एक न्यू साथी को मतलब वहाँ पे एक न्यू व्यक्ति के लिए प्लान हमारा होता है, प्रेजेंटेशन होता है, वो वहां पर ही प्रयास करते हैं कि आज हमारे कितने साथी बैठ सकते हैं मेरे द्वारा, वो कॉलिंग करते हैं। ये उनके अंदर बहुत ही बढ़िया खूबी होती है एक सफल होने के लिए, कि मेरे द्वारा हम आज कौन सा व्यक्ति बैठ सकता है। जिसको प्लान दिखा दिया उसको भी दोबारा कॉल करते हैं, भाई ठीक है तेरे को मैंने बताया, प्लान समझ में नहीं आया, आइए आज की इस मीटिंग में आइए, और बहुत ही शानदार तरीके से प्रमोशन करते हैं। जो वहां पर चीफ गेस्ट आने वाला उसके बारे में बताते हैं, आज इतनी कमाल की एक पर्सनालिटी यहाँ पर आने वाले हैं, इतना बढ़िया अचीवमेंट किया, आइए सुनते हैं उनकी सफलता के मूल मंत्र कैसे सफल यहाँ से हुए, और बताते हैं कि यहाँ पे जो स्पीकर आने वाले बड़ी कमाल की हस्ती हैं, तो बढ़िया से प्रमोशन करते हैं, बहुत ही शानदार करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, मेरी टीम में से बहुत लोग हैं, जब भी अगर कहीं फॉलोअप के लिए ले जाते हैं ना, इतना कमाल का प्रमोशन करते हैं ना, मैं बता नहीं सकता हूँ, इतना बढ़िया करेंगे प्रमोशन। ये जो सर है ना, बहुत ही बढ़िया कमाल के यहाँ पे अचीवमेंट किए, इस प्रकार से किया, ऐसा किया, ऐसा किया, इतना बेहतरीन तरीके से प्रमोशन करते हैं ना, उन्हीं लोगों का हमने रिजल्ट देखा है। मैंने देखा है जो साथी अपने अपलाइन को, अपने सिस्टम को, चीजों को, मीटिंग को, सेमिनार को, एलडीपी को, टूर को इतना बढ़िया तरीके से परोसते ना,
भगवान कसम इतना उनका बढ़िया चलता बिजनेस में बता नहीं सकता हूँ। जो लोग प्रमोट करते ही नहीं किसी चीज को, तो रिजल्ट आता है हल्का फुल्का आता है, चमत्कारी रिजल्ट नहीं उन लोगों को आता है। ठीक है, मैंने सब प्रैक्टिकल फील किया है। जितना हो सके मीटिंग, सेमिनार, एलडीपी टूर कुछ भी हो, है ना, उसको बेहतरीन तरीके से प्रमोट करने की जो कला है ना, सीखो। है तो बहुत अच्छी बात है, कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें जो है मीटिंग, सेमिनार कुछ भी हो, हमारी शाम की मीटिंग होती है, सुबह की मीटिंग होती है, उसका प्रमोशन करना चाहिए। लोग सुबह उठकर आपके लिए यहाँ पर स्पीकर आते हैं, इतना सिखाते हैं, इतनी तैयारी करते हैं। अब मुझे देख लो, मैं आज भी सुबह उठा हूँ 5:30 बजे, मैं 5:30 बजे उठा हूँ, तैयार हुआ हूँ और कहाँ गया, योगा करने। मैं योगा क्लास ज्वाइनिंग कर रखा हूँ, मैं डेली जाता हूँ, 1 घंटा करता हूँ योगा सुबह उठकर, ताकि मेरी हैबिट अच्छी बनी रहे, ताकि मैं और बढ़िया, हम और बेहतर कर पाए। ठीक है, अब क्या है, क्योंकि मैं सुबह उठा हूँ, ठीक है, तो इसलिए लाइफ में जो है ना, आपको कहीं न कहीं एक रूटीन अच्छा बनाना है, ताकि आपकी लाइफ में बेहतर हो। मुझे विश्वास है कि आप मीटिंग में उसका भरपूर फायदा उठाएंगे। चलो बहुत बढ़िया, हम पहुंचते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, इसको मिटा देते हैं। चौथा हमारा पॉइंट है, जो लोग खुद प्लान दिखाते हैं, ना कि अप्लायंस है। अगर किसी व्यक्ति को 1 महीना, 2 महीना, 1 डेढ़ महीना मतलब काम करते हो चुका बिजनेस में रेगुलर, ठीक है, और उसके बावजूद भी हर एक प्लान अपलाइन पर डिपेंड है, तो आप इस बिजनेस में सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। अगर आपको इस बिजनेस में लगातार 1.5-2 महीना, 2.5 महीना हो चुका है और अभी भी हर एक प्लान के लिए अपने अपलाइन पर डिपेंड है, तो ध्यान रखना, आपकी जो दिशा है वो सही नहीं जा रही है। ये मेरी बात को थोड़ा सा बुरा लग सकता है किसी को, लेकिन बताना चाह रहा हूं, क्योंकि जितना जल्दी अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे, उतना तेजी से अपने उन सभी लोगों की हेल्प कर पाओगे, अपनी उन सभी लोगों की तेजी से हेल्प कर पाओगे जो आपके भरोसे पे स्टार्ट किया बिजनेस को, आपकी एक बात कहने पर स्टार्ट किया होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे कि आपके साथ में, ठीक है, आपने मुझे बोला है, मुझे नहीं प्लान देखना आपका, लेकिन अगर मेरे भाई ने मुझे बोला है तो हम स्टार्ट कर लेते हैं, पेमेंट पकड़ो, मेरी आईडी लगा दो। अगर ऐसे लोग बहुत सारे कनेक्ट हुए हैं तो आपके भरोसे पाए हैं। एक अपलाइन कहाँ ध्यान देगा, उसके पास एक बहुत बड़ी टीम होती है, लेकिन जितना जल्दी आप सीख जाएंगे प्लान दिखाना, फॉलोअप करना, जितने सारे बेसिक काम होते हैं, उतना क्या होगा, आपकी टीम में डुप्लीकेशन फास्ट हो जाएगा। ठीक है, मुझे पता है कुछ काम ऐसे होते हैं जिनसे मन इंसान का भटकता है, मतलब मन लगता नहीं है। सर ही करते रहे बहुत बढ़िया है, सर ही हमारे करते रहे बहुत बढ़िया, जैसे प्लान दिखाना, मीटिंग लेना, अपनी टीम को मोटिवेट करना हो गया, या कुछ वीडियो बनाना हो गया, मन इंसान का दूर रहता है, होस्टिंग ना करना पड़े, है ना। जिन जिन कामों में चैलेंज लगता है, इंसान वहां से दूर भागता है, और इस बिजनेस का यही एक कह सकते हो कि ये सही चीज नहीं है। मेरा ऐसा मानना है, जो काम आपको चैलेंज करे, जो काम आपको चैलेंज करे, यानी समझ जाना, उसी काम में बहुत बड़ी आपकी सफलता छुपी हुई है। मैं अगेन रिपीट करता हूं, जो काम आपको इस बिजनेस में चैलेंज करे, उसी काम में बहुत बड़ी सफलता है। अब देखो यहाँ पर चैलेंज क्या मानते लोग, किसी को प्लान दिखाना, अरे कैसे बात करूंगा सामने उनके बैठ के, कैसे प्लान दिखाऊंगा उन सर को, हमसे काफी बड़ी पोस्ट पे हैं, होस्टिंग कैसे करूंगा, हम कैसे बोलूंगा, टेस्ट मनी में शो कैसे कर पाऊंगा, बड़ी दिक्कत होती है मेरे सामने, कैसे क्या मैं मंच पर कैसे बोलूं। जितने काम चैलेंज लगते हैं उन सभी को करो, प्रैक्टिस करो, और जो प्लान है, आप नए हैं तो बिल्कुल अपने प्लान से टाइम लो। अभी आपको प्लान दिखाना नहीं आता, टाइम लो, बिल्कुल प्लान दिखवाओ, लेकिन प्लान जब भी आपका प्लान दिखाता है तो आपको उस वक्त आपको अपने फोन नहीं चलाना है, किसी इंसान से बात नहीं करना है, फोन को साइलेंट कर दो, सर को बड़े ध्यान से देखो, एक बना लो मन में टारगेट, हम सर के 5-6 प्लान दिखवाऊंगा, बाकी उसके बाद फटाफट मुझे उसी प्लान दिखाना शुरू करना है। ठीक है, ये आपका प्लान बोले या ना बोले, लेकिन आपको अलर्ट होना है,
क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको पता है कि आप लाइफ में क्या क्या गोल है, तो जल्दी आपको सीखना है ताकि लोगों को सिखा पाओ। ये बिजनेस सेल्समैन वाला बिजनेस नहीं है कि आपके अंदर आप ना खुद ही मतलब कुछ सेल कर रहे हो, रुपये कमा रहे हो। टीम वर्क काम है, जितना आपकी टीम में आपकी तरह डुप्लीकेशन हो जाएगा उतना आपका बिजनेस बहुत ही फास्ट तरीके से आपका जो है ना वो बढ़ने वाला है। अब पहुंचते हैं हम अगले पॉइंट के ऊपर। अगले हम पहुंचते हैं पॉइंट के ऊपर, वो हमारा जो पॉइंट यहाँ पर रहेगा ये वाला पॉइंट। अगला हमारा पॉइंट है जो लोगों को जो लोगों को प्लान की सही जानकारी देकर ज्वाइनिंग करवाते हैं, एक मिनट, करवाते हैं। जो लोगों को प्लान की सही जानकारी देकर ज्वाइनिंग करवाते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं मार्केट में, क्या करते हैं वो गलत कमिटमेंट कर देते हैं। ज्वाइनिंग कर लो, कुछ नहीं करना आपको, रुपए आ जाएंगे आपको, टेंशन मत लो। ऐसे इस तरीके से कुछ कमिटमेंट गलत तरीके से कर देते हैं। वही इंसान जाता मार्केट में, उस व्यक्ति के द्वारा और लोगों पर ही फर्क पड़ता है कि आपके तो टीम में लोग ऐसे हैं, कुछ लोगों ने ऐसे बोल दिया है ना, या बोल दिया कि आपको ज्वाइनिंग कर लो, आपको इस तरह इनकम आ जाएगी बिना काम करे, या आपको इतने से। गलत इंफॉर्मेशन कभी भी मत देना। भले कोई बात नहीं, 5 की जगह 2 कराओ, लेकिन उनको अपने प्लान की सही जानकारी देकर कराओ। ठीक है, अगर कोई बोल रहा है पैसे ले लो लगा दो आईडी, ठीक है, हाँ बहुत ज्यादा ट्रस्ट आप पर है उसका है तो बात अलग है, लेकिन कभी भी हमें प्लान दिखाकर ही बोलो तब पेमेंट दो मत। ठीक है, हमें सही जानकारी देकर ही ज्वाइनिंग कराना है कि मार्केट में कल को कोई आपसे ना बोले कि आपने गलत तरीके से बताया, मुझे प्लान तो था ही, ऐसा नहीं है ना। बहुत लोग क्या करते हैं, ऑटो अपग्रेड बताते नहीं है, ऑटो अपग्रेड के बारे में बताते ही नहीं है, ज्वाइनिंग करवा दिया, बाद में इनकम होल्ड हुई। सर ये कैसे, आप तो बोलते हैं आप इनकम होल्ड होती नहीं, मेरी इनकम होल्ड कैसे हो गई, है ना। तो इस प्रकार से हमें जो भी प्लान है पूरी तरह से बताना है, 12 स्लॉट प्रोफाइल सब कुछ एक्सप्लेन करना है। हमें सही तरीके से ही मार्केट में ज्वाइनिंग उठानी। अगर आप चाहते हो लोग आपकी इज्जत करें, लोग आपको सम्मान दे, लोग आपको अपना आदर्श माने और सही तरीके से हमारा बिजनेस बढ़े, तो हमें हमेशा इस बिजनेस की सही आपको जानकारी लोगों तक पहुंचानी है। अगर आपको लंबे टाइम तक बिजनेस करना है ना, सही तरीके से जो है बिजनेस करना है, तो आपको सही तरीके से बिजनेस में हमें जो है काम करना है। बिजनेस में ये उनके लिए जो गलत तरीके से कभी कभी कुछ लोग होते हैं प्लान दिखाते हैं, हमें उन पे विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, कितने साथी एग्री करते हैं, अपना क्या हैंडरेज कर सकते हैं, क्या मैं शायद एग्री हूं, राइट, अपना हैंडरेज करें। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट, शानदार शानदार, बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट बात करूंगा, जो लोग सफल लोगों की बात मानते हैं और सुनते हैं, जो लोग सफल लोगों की बात मानते हैं और सुनते हैं। एक मिनट, ठीक है, थोड़ा सा ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, हाँ आ गया, ठीक है ठीक है। जो लोग सफल लोगों की बातें मानते हैं और सुनते हैं। बहुत लोग यहाँ पे क्या होता है, एक और मैं बताना चाहूंगा इस बिजनेस में सफल होने की निशानी, 7वां पॉइंट है, जो लोग सफल लोगों की बातें मानते हैं और सुनते हैं, वो अगर उनके अपलाइन एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग है, अगर वो कुछ बता रहा है सही तो उनकी बात मानते हैं। सर आपने बताया तो मेरे लिए भला ही होगा, भले मेरे को समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, लेकिन आप
बता रहे, ट्रस्ट है, तभी मैंने आपके साथ स्टार्ट किया। आप जो बताएं अच्छा होगा सर, मैं आपकी बात को एग्री करता हूँ, इस काम को हम शुरू करते हैं, या कह सकते हैं हम कुछ और काम करते हैं, प्लानिंग है, वो बात को मानते हैं, ना कि बात काटते हैं, और उनको बड़े ध्यान से ना सुनते हैं। वो चाहे जो किसी सफल इंसान की वीडियो देखते हो या किसी सफल इंसान को सुनते हैं तो उन बात को मानते हैं। और यही जो सफल जो ऐसे कैटेगरी होते हैं ना, जो आगे बढ़ने के बारे में बात करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, और ये उनकी बातों कभी नहीं आते हैं। जो जिस इंसान पास जो चीज होती नहीं है वो ज्ञान देना, उस बात को फिर वो नहीं मानते हैं। जो सफल व्यक्ति मार्केट में नहीं है, एक डायलॉग है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ, जिसकी तरह बनना नहीं, उस इंसान की सुनना नहीं। और ये जो ऐसे लोग होते हैं, सफल लोग की बातें सुनते मानते हैं, वे ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, जिसके पास कुछ है नहीं, थोते चना बाचे घना, वो वाली जो हाल होता है ना, ये ऐसे लोग होते हैं, सफल लोगों को सुनते हैं, जितना कोशिश करते हैं डेली सुन पाए, उनकी बातों को अमल कर पाए। इनके अंदर बहुत बड़ी खूबी होती है, इनकी बहुत बड़ी खूबी होती है। मुझे आज भी याद है, मुझे जब मैं बिजनेस में नया नया था ना, तो मेरे अपलाइन मुझे कहते थे, ये पवन ना हनुमान है यार, अगर बुलाओ ना 12 बजे रात को आ जाओ, 12 बजे रात को आ जाएगा तुरंत, जहां बुलाओ मीटिंग वहां आ जाएगा। क्या है बंदा, बिल्कुल हनुमान जैसा है यार, जो बताओ वो तुरंत करता है, मतलब किंतु परंतु नहीं। मैं सर को बोला, सर ये रुपये सर ने दिए मैं, तो सर को बोला, सर आपने बोल दिया ना, तो मैंने गिनती नहीं की, मुझे विश्वास है आप पे। मतलब इतना ट्रस्ट होता है अपने प्लान पर। देखो ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, या तो किसी पर ट्रस्ट करो या तो वरना फिर करो मत, ठीक है। ट्रस्ट का होना बहुत जरूरी है। जो लोग, अगला जो पॉइंट बताना चाहूंगा, अगला जो हमारा पॉइंट है, 8वां पॉइंट है, जो लोग कभी कभी बहाना नहीं बनाते हैं इस बिजनेस के लिए। इस बिजनेस के लिए जो लोग कभी बहाना नहीं बनाते इस बिजनेस के लिए, वो चाहे उनको मीटिंग में आना हो, चाहे वो शाम को आना हो, चाहे सुबह आना हो, चाहे वो उनको कह सकते हो कहीं सेमिनार में आना हो, कहीं एलडीपी अटेंड करना हो, टूर पे जाना हो, वो लोग बहाना नहीं बनाते हैं। उन्हें पता है कि अगर मैं आज बहाना बनाऊंगा, धोखा में खुद को ही दूंगा, ना कि अपलाइन को। अपलाइन के पास बहुत लोग हैं, अपलाइन के पास बहुत लोग हैं। आप अपलाइन क्रिएट नहीं कर सकते हो, लेकिन आपका अपलाइन बहुत लोगों को क्रिएट कर सकता है। आप पास एक ही ऑप्शन है, आपके अपलाइन के पास बहुत सारे ऑप्शन है। तो कभी भी हमें जो है बहाना नहीं देना है, मीठी मीठी गोली अपलाइन को नहीं देना है। गलती खुद करेंगे, नुकसान आपका ही होगा अगर आपने बहाना बनाया। मैं देखता हूँ बहुत लोग बहाना छोटी छोटी बातों लेकर बनाते हैं। मैंने अभी हमारे कह सकते हो बहाना बनाते रहते हैं, मतलब ये हो गया सर, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। उनके पास हर वक्त एक बहाना बना रहेगा जिंदगी में, और यही रीजन है कि एक टाइम के बाद उनकी ग्रोथ भी दिखती नहीं है। फिर बोलते पवन जी कुछ खास हो ही नहीं पाया, या कोई भी और बोलता कुछ खास हो ही नहीं पाया। मेरा कहना है, जो लोग बहाना बनाते हैं ना, वो पैसे कभी नहीं बनाते हैं। जो लोग पैसे बनाते हैं वो बहाना लोग कभी बनाते नहीं। मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मैंने अपने इस बिजनेस में बहाना नाम की चीज रखी नहीं। जो है मैं साफ साफ बोलता हूँ, सर मैं मीटिंग ले सकता हूँ तो ले सकता हूँ, सर मैं टूर पर आ सकता हूँ तो आ सकता हूँ, सर मैं एलडीपी आ सकता हूँ तो आता हूँ, नहीं तो नहीं। जो है क्लियर कट। मुझे ये तो पसंद है ही नहीं, मेरी शब्दावली, मेरी हैबिट में ये चीज है ही नहीं। ऐसे सोचता हूँ, बताता हूँ, देखता हूँ, करता हूँ, विचार करता हूँ, ये क्या वर्ड है। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, टाइम लो सर, टाइम दीजिए, 20 घंटे का, 10 मिनट का, 1 घंटे का। मैं इस टाइम में आपको सही समझ कर, सोच समझ के जवाब दूंगा, वो चलता है। लेकिन हर बार बात करने पे बताता हूँ, सोचता हूँ, करता हूँ, देखता हूँ। ये ध्यान रखना, ये सही निशानी बिजनेस के टॉप पर जाने के लिए नहीं है, लंबे टाइम के लिए टिके रहने की निशानी नहीं है। किंतु परंतु वाले वर्ड आपके नहीं होना चाहिए। जो लोग बहाने बनाते हैं, सफलता प्राप्त उतनी बड़ी नहीं पाती, होती है नॉर्मल। ऐसा व्यक्ति चाहिए, सर कमिटमेंट किया ना सर, डन। एक डायलॉग है ना उनका, संतोष नायर जी का, सर वो बोलते हैं या तो मैं आऊंगा या तो मेरी लाश आएगी, बस और कुछ नहीं। बहाना बनाओगे इस जिंदगी में, इस बिजनेस में सफल हो ही नहीं पाओगे, बड़ी सफलता नहीं मिल पाएगी। और इस बिजनेस में बहाना बनाने वालों का बड़ा नहीं हो पाता। मैं अगर रिपीट करता हूँ, अगला पॉइंट बात करता हूँ, हमें बहाना जो है बिल्कुल नहीं बनाना है। जो सफल लोग होते हैं ना, उनको जहां से भी
लर्निंग। लर्निंग, उनकी लर्निंग ना बड़ी शानदार होती है, मतलब हमेशा ना सीखते रहते हैं। उनके अंदर एक में नोटिस क्या है, उनके अंदर भूख बहुत होती है, जो हरदम जो हरदम जो हरदम सीखते रहते हैं। ये बड़ी खतरनाक क्वालिटी इनके अंदर होती है, जो हरदम क्या करते हैं, सीखते रहते हैं, हमेशा सीखते रहते हैं। हमें कहां से क्या कुछ सीख पाओ, हमारा 9 पॉइंट है, ये हमारा 9 पॉइंट है, जो हरदम सीखते रहते हैं। कहां से? वो चाहे किताब पढ़ें, वो चाहे अपने अपलाइन से दिन में बात कर लें, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, है ना, पूछ लेते हैं, सर मैं बताऊं और बेहतर कैसे कर सकता हूं। या कुछ यूट्यूब पर किसी सफल इंसान को देख लिया, उनको सुना इसी बिजनेस के रिगार्डिंग अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसी के अनुसार वो क्या करते हैं, वो लोग सुनते हैं, समझते हैं कि अगर ये इंसान सफल हुआ तो सफल कैसे हुआ, आखिर इसने कैसे क्या किया। वो हमेशा अपना रील पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपने जो वैसे दोस्त होते हैं ना गपशप मारने वाले, उनमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। वो हमेशा ढूंढते हैं हमें लर्निंग कहाँ से मिल सकती है। और एक सफल वाले, जो सफलता के प्राप्त करने वाले गुण जो होते हैं ना, उस इंसान में वो कहीं से भी सीख सकता है। वो नाले में पड़ा हुआ एक शराबी से भी सीख सकता है कि हम इससे क्या नॉलेज ले सकते हैं। वो हर एक इंसान सीखता है, हमेशा लर्न करता है, ये वो ऑब्जर्व करता है। एक सफल होने वाले गुण बताना जा रहा हूं, वो हमेशा लर्न करता है जिंदगी में। ये चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, उसके अंदर एक क्वालिटी होती है, नहीं होती, पैदा करता है, लर्न करता है, किताबों से, बुक से, कोर्स से, मतलब यूट्यूब वीडियो से, अपनी सुबह शाम की मीटिंग से लर्निंग जबरदस्त करता है। उसको उसको ऐसा फील नहीं होता कि मैंने अब तो बहुत मीटिंग ले ली, अब ठीक है हल्का फुल्का सुन लेते हैं, ऐसा नहीं करता है। उसे पता है कि आज जो मेरी इनकम आ रही है तो मेरी नॉलेज के अनुसार ही आ रही है। अगर मैं आज महीने की मेरी 10,000 इनकम आ रही, चाहे जॉब हो बिजनेस हो, तो मेरी नॉलेज के अनुसार ही आ रही है। अगर मैं आज महीने का 20,000 कमा पा रहा हूँ तो मेरी नॉलेज के अनुसार ही आ रही है। अगर मैं आज महीने का 60,000 या 1 लाख महीने कमा रहा हूँ तो मेरी नॉलेज के अनुसार ही आ रही है। उसे पता है महीने का 5 लाख कमाना हो, 10 लाख कमाना हो, 20 लाख कमाना हो, तो नॉलेज और बढ़ाना पड़ेगा। हमें अपने आप को और अपग्रेड करना पड़ेगा, और अपग्रेड करना पड़ेगा, अपने ब्रांड पे और काम करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेटजी में और बदलना पड़ेगा, अपनी क्वालिटी में और निखार लाना पड़ेगा। उसे पता रहता है, तो इसलिए वो लगा रहता सीखने में, जहां जहां से। और वो ऐसा नहीं करता है वो सब कुछ सीखता हो, नहीं नहीं नहीं, उसमें एक खास क्वालिटी होता है। वो लर्न तो करता है, ऐसा नहीं कुछ भी दे दिया सीख लिया, नहीं। वो देखता है कि हम किस में कमजोर है, वो उस पे डेली काम करता है, ना कि कुछ भी मिल गया कुछ भी सीख लिया, नहीं। वो जब भी टाइम मिलता है एक्स्ट्रा, खुद से डीप करता है रिसर्च, खुद से सीखता है कि हम मुझ में क्या कमी है, मैं उस पे काम करूं ताकि मेरा रिजल्ट शानदार हो जाए, बढ़िया हो जाए। वो उस पे काम करता है। ऐसे कितने साथी करते हैं, क्या अपना हैंड रेज कर सकते हैं कि हाँ मैं ऐसा करता हूं, और जो भी हमारे अंदर लगता है इस चीज में हमें अभी थोड़ा सा कम है नॉलेज, मैं बढ़ाता हूँ। ऐसे कितने साथी यहाँ पर हैं जो उसी फील्ड में, उसी सब्जेक्ट में और नॉलेज बढ़ाते रहते हैं, वो चाहे कोई भी तरीका हो। ऐसे कितने यहाँ पे साथी हैं? वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपके हैंड्रेज बता रहे कि यहाँ पे बहुत लोग हैं, है ना, जो ऐसा करते रहते हैं। बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला हमारा जो पॉइंट है, अगला हमारा जो यहाँ पे पॉइंट है, 10वां पॉइंट जो है, 1 मिनट, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है, 10वां जो पॉइंट हमारा है, जिनकी जिंदगी में हमेशा जो भी वो काम करते लाइफ में, मतलब बिजनेस से करते हैं, उनके लिए जो है ना फर्स्ट प्रायोरिटी, 1 मिनट, थोड़ा यहां से आगे बढ़ते चलो, ठीक है। जिनकी लाइफ में प्रायोरिटी पहली होती है, उनके लिए बिजनेस जो है ना, उनके पास और भी काम होंगे, लेकिन जो मेटा वेल में काम कर रहा होगा ना, वो हरदम अपने मेटा वेल के बारे में सोचता है,
वो चाहे कहीं भी हो, जॉब पर हो, कहीं भी हो, हमेशा माइंड चलता रहेगा कि यार हमें कैसे काम करना है, इस वाले स्लॉट में कैसे बैठना है, कैसे बिठाना है, कहाँ पे क्या काम करूँ जिससे हमारा अच्छा बिजनेस हो जाए। उनके मन में और कुछ ख्याल आता ही नहीं है। उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी उनका बिजनेस होता है कि हम इस मेटावेल में हम कैसे बेहतर काम करें, कैसे बेहतरीन कर पाएं, कैसे अच्छा कर पाएं। ऐसा नहीं कि उनके माइंड में 10 काम चले। वो क्या करते हैं, वो मार्केट में कई जगह इन्वेस्टमेंट कर देंगे, चलेगा, लेकिन वर्किंग उनका पूरा माइंड से हमेशा मेटावेल के बारे में सोचते हैं। उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी उनके लिए बिजनेस होता है। लेकिन मैंने देखा मार्केट में उनके लिए जो ऐसे कुछ देखे हैं, उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी मेटावेल है ही नहीं। बहुत सारे काम उनका उनका है मल्टीटास्किंग। उनके अंदर रहती है मल्टीटास्किंग, मतलब कह सकते हो ध्यान भटका हुआ बहुत चीजों में। जिस इंसान का मल्टीपल चीजों में ध्यान भटका हुआ होता है ना, वो एक जगह फोकस बढ़िया हो ही नहीं पाएगा। तो हमें हमेशा ध्यान रखना होगा, मल्टीटास्किंग जो है ना, मल्टीटास्किंग है ना, हमें ये नहीं करना है। बहुत लोग करते हैं, उनका रिजल्ट में बहुत फर्क होता है। ये भी काम कर लो, अच्छा यहाँ से इनकम आ जाए, अच्छा यहाँ से इनकम आ जाए, अच्छा यहाँ से इनकम आ जाए, इस तरीके से काम नहीं हो पाता है। मेरा सिद्धांत रहा है, मैं क्या करता हूँ, हाँ मुझे इन्वेस्ट करना हो कर दूंगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं वर्किंग हमेशा एक जगह करता हूँ। मैं इस टाइम पे मेटावेल करता हूँ तो मेटावेल ही करता हूँ। मेरा ऐसा गोल नहीं है चलो ठीक है मेटावेल्स हो गया तो ठीक है, नहीं तो उस वाले काम से पूरा कर लूंगा। नहीं, मुझे गोल पूरा करना है तो मेटावेल से ही वो चीज अचीव करनी है। ऐसा हमारा एक फोकस रहता है कि अगर कोई चीज प्राप्त करनी है वो मेटावेल से प्राप्त करनी है। और हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे लिए बिजनेस होता है। मैं बता दूं, मैं नहीं कहता हूँ कि आप भी ऐसा करना, लेकिन मेरी जो अपनी थिंकिंग है, मेरा ऐसा विश्वास रहा, जब मैं बिजनेस में नया था ना, मुझे इतना जोश जुनून मतलब उस टाइम पे भी था और आज भी है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी शादी, होली, दीपावली, ऐसी बहुत चीजों का मैंने त्याग किया। कसम से मैंने बहुत चीजों को त्याग किया। मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी बिजनेस था। मैं बता दूं, मैं अभी बीच में अभी मैं चलो घर 2 बार भी गया हूँ हाल ही में। उससे पहले मैं बीच में 3.5 साल तक घर नहीं गया। इतना गुस्सा आ गया था मुझे कि नहीं, मुझे इस बिजनेस में अपने आप को काबिल बनाना है, तभी अपने गांव में जाना है। मतलब इतना फर्स्ट प्रायोरिटी। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आप ऐसा मत करो, ऐसा करो नहीं। कि मैं बताना चाह रहा हूं कि इतना जुनून पैदा हो जाता है कि आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी आपका बिजनेस होना चाहिए कि काम के मामले में, ठीक है। तब भी आपकी लाइफ में देखो होता है क्या ना, इंसान पूरे दिन में वही करता रहता है जो उसके माइंड में चलता रहता है, वही करता दिन भर में जो उसके माइंड में घूमता रहता है। तो अपने विचारों पर फोकस करो, अपने विचारों पर फोकस करो, वो सोच में बदल जाते हैं और सोच से ही आपके कर्म में, कह सकते हो आपके कर्म में वो परिवर्तित हो जाते हैं। और सारा जो खेल होता है ना, वो आपके कहीं न कहीं विचार से होता है कि आप सोचते मन में क्या है, आप डेली सोचते हैं, डेली किस बारे में ध्यान करते हैं। तो अपना फोकस ऑन वर्क, आप सही जगह फोकस करें। तो कितने लोग फोकस एकदम बढ़िया जबरदस्त तरीके से करते हैं, उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पर बिजनेस रखते हैं। ऐसे कितने यहाँ पर साथी हैं जिनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी उनके लिए बिजनेस है काम के मामले में। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे 50 जी सर, ऐसे 50+ लोग बहुत बढ़िया बढ़ते जा रहे होंगे। देखो ये मैं आपको हैंडरेज क्यों करवाता हूँ, मैं हैंडरेज इसलिए करवाता हूँ, अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप भी करो तो मुझे मजा और आएगा, हमें और उत्साह मिलेगा कि हाँ आप मेरे साथ हैं और फोकस कर पा रहे हैं। आपको हैंडरेज तो करना है, राइट। इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जो लोग है ना, जो हमेशा अगली जो मैं बताना चाहूंगा आप पे क्वालिटी है ना, जो लोग हमेशा जो है क्या करते हैं, 12 हमारा जो पॉइंट है वो सकारात्मक सोचते हैं और सकारात्मक बातें करते हैं। मतलब क्या करते हैं, अगर ये किसी से बात भी करेंगे ना, चाहे क्रॉस लाइन में हो या कहीं भी बात करनी पड़े, ये पॉजिटिव बात करेंगे। ये हमेशा क्या करेंगे, ये पॉजिटिव बात करेंगे। इनके मुख से ना नेगेटिव वर्ड निकलेगा नहीं जल्दी से।
ये हमेशा चाहते हैं कि हमारे द्वारा, चाहे वो प्रोस्पेक्ट हो, चाहे उनका भाई हो, चाहे बहन हो, माता पिता हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कोई भी शख्स हो, उनके संपर्क में जो भी होगा ना, वो पॉजिटिव की ओर इशारा करते हैं, सकारात्मक बातें करते हैं, जिससे इंसान आगे बढ़ जाए, तरक्की कर जाए। मेरे संपर्क में भी हाल ही में एक व्यक्ति से बात हुई, हालांकि वो बिजनेस तो नहीं करते हैं, लेकिन वो अपनी जॉब करते हैं। तो मैंने उनको बताया कोई बात नहीं, अगर आप अपनी जॉब करते हैं, नहीं करना बिजनेस, कोई दिक्कत नहीं यार, हमारी दोस्ती अपनी जगह, बिजनेस अपनी जगह पे है। आप मैंने अपने तरीका बताया कि अगर जॉब में भी अगर आप वहां पे ग्रो करना चाहते हैं, तो मैंने तरीके बताया कि आप इस प्रकार से काम करो, जो भी आज आपकी सैलरी है डबल हो जाएगी गारंटी के साथ। मैंने तरीका बताया, ऐसा नहीं कि मेरे साथ कोई नहीं आया तो मैं बात ही क्यों करूं, मुझे मतलब है, नहीं नहीं नहीं, आपके द्वारा जितना हो पाए समाज में हमें पॉजिटिव बातें करना है, सकारात्मक बात ना, ताकि आपके द्वारा, है ना, निस्वार्थ भाव से भी किसी का उद्धार हो, अच्छा हो, ग्रोथ करे, तो अच्छी बातें करते हैं। ऐसा नहीं कि ये साथ बिजनेस में नहीं है हमारे, है क्रॉस लाइन में नेगेटिव बातें कर दूं, उसको नेगेटिव कर दूं मैं, ये क्रॉस लाइन में नहीं। अगर क्रॉस लाइन का भी व्यक्ति आपके पास आता है, उसको अच्छी बात बताओ, उसके लिए कभी भी गलत बात मत बताओ कि इसका बिजनेस ना बढ़े, ऐसा ना हो। मेरे पास भी एक इंस्टाग्राम से कॉल आता है, एक मेटावेल का, वो कहाँ का था व्यक्ति, उड़ीसा का। वो व्यक्ति था उड़ीसा, उसने बोला कि पवन जी, मैंने आपका मैंने प्रोफाइल देखा इंस्टाग्राम पे, मुझे बहुत आपसे मोटिवेशन मिला और मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ आपसे। ये बिजनेस जो स्टार्ट मैंने किया है, इसका भविष्य क्या है? मैंने बताया कि भविष्य बहुत बढ़िया है, आप जहां भी ज्वाइनिंग हुए हो कोई दिक्कत नहीं, आप तरक्की वहां पे करो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं सोचूं नहीं ये मेरे साथ आ जाए कैसे करके, नहीं, ठीक है, अगर उसको सपोर्ट बढ़िया मिल रहा है, वहां पे तरक्की करा तो करो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर नहीं सपोर्ट मिल पा रहा तो बात अलग है। तो जहां दो आप पॉजिटिव मैसेज दो। इस जिंदगी में आपको ना कर्म लौट कर आते हैं, ध्यान रखना बात को। हम हमेशा अच्छी बातें करेंगे, वो चाहे हमारे क्रॉस लाइन में हो, चाहे हमारी टीम का व्यक्ति हो, हमें पॉजिटिव बातें करने, जिससे इंसान को एक प्रेरणा मिले आपसे। ठीक है, चलो हम पहुंचते, मिटा देते हैं इसको, हम इसको मिटाते हैं, हम पहुंचते हैं अगली ओर पहुंचते हैं। जो रोज मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, मोटिवेशनल क्या करते हैं, वो वीडियो देखते हैं। क्या करते हैं मोटिवेशनल, मतलब ये नहीं कि मतलब जो मैं कर दूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मोटिवेशनल मतलब है जो सफल लोग हैं उनकी सक्सेस स्टोरी देखते हैं। अगर वो कोई इंसान सफल हुआ है, वो जीरो से स्टार्ट करके अगर टॉप लेवल तक पहुंचा है, अपनी लाइफ में अच्छा किया है, यार इसने, इसके अंदर क्या खूबियां थी, आखिर ये पहुंचा वहां जाके जीरो से उठकर टॉप लेवल तक पहुंचा है। वो चाहे आपने कोई वीडियो देखी, ज्यादा नहीं, 15 मिनट की या 20 मिनट की, 40 मिनट की, जब भी खाना खाते वक्त या कुछ और काम करते वक्त, ज्यादा नहीं, दिन में एक बार एक सफल इंसान की आपने एक वीडियो देखी, इसमें क्या कॉमन है, ये सफल हुआ तो इसमें क्या ऐसा खास था, वो एक बार जरूर देखते हैं। उनकी वो शब्दावली नोट कर लें, उनका विजन, मिशन या तरीका, ऐसा कुछ नोटिस करते हैं, उनकी देह भाषा, ऐसा कुछ नोटिस करते हैं, ताकि हम क्या सीख पाए, इस इंसान में ऐसा क्या था। और अक्सर वो क्या करते हैं, इस बिजनेस के द्वारा जो इस बिजनेस में सफल हुए हैं, वो पॉडकास्ट जरूर सुनते हैं। मैं जरूर बोलना चाहूंगा, आप पॉडकास्ट जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारा आपको नॉलेज मिलेगा। मुझे ना बहुत फायदा मिला इन पॉडकास्ट द्वारा, मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे, तो मुझे कुछ न कुछ लर्निंग वहां से भी मिलती रहती है। तो आपको भी पॉडकास्ट यूट्यूब पर भी जब भी टाइम मिले आप जरूर देखिएगा, है ना, आप जरूर देखिएगा, है ना। और क्या है, भैया पता क्या है सफल होने में, जो लोग होते हैं ना, जो टाइम के पंक्चुअल होते हैं, जो टाइम के क्या होते हैं, पंक्चुअल होते हैं, एकदम एकदम टाइम के क्या होते हैं, पंक्चुअल होते हैं। मतलब इतने होते हैं कि अगर एक बार बता दिया कि इस टाइम पर आना है, अभी टाइम 8 बज रहा है और मुझे भाई साहब मैंने कॉल किया, मेरी बात हुई सामने से, मुझे 8 बजे आप पास आना है तो आना है। अगर बाई चांस लेट भी हो गए तो कॉल कर देंगे, सर थोड़ा सा माफी चाहूंगा, मैं अभी लेट हो गया, 15 मिनट में आ रहा हूँ, बोल देंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि आए नहीं, है ना, या कह सकते हो 9 बजे आए, 10 बजे आए, उनके अंदर ये हैबिट नहीं होती है सफल लोगों में। वो क्या करते हैं, टाइम के बड़े पंक्चुअल होते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं। अगर बोल दिया ना, फिर बोल दिया, अब चाहे उनको नुकसान हो, चाहे लॉस हो, कुछ भी हो, वो झेल लेते हैं। ये हैबिट सफल लोगों में पाई जाती है। बिल्कुल आप चेक करना, जो लाइफ में टॉप कर रहा होगा, अच्छा कर रहा होगा, उनकी लाइफ में देखना टाइम के बहुत ही पंक्चुअल होते हैं।
उन्हें पता है कि जिसने समय के साथ खिलवाड़ किया, समय खिलवाड़ करने में वक्त लगाता नहीं है। तो हमें समय के साथ कभी भी खिलवाड़ बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? बिल्कुल नहीं करना है। मैं बताऊंगा 17 पॉइंट यहाँ पे हमारा 17 जो पॉइंट है वो क्या है, वो काफी जो होते हैं ना एनर्जेटिक होते हैं। वो क्या होते हैं? एनर्जेटिक होते हैं। वो हमेशा उत्साहित रहते हैं, जोश में रहते हैं। अगर उनसे बात कर लोगे ना तो इतना मजा आता है यार, क्या इंसान है, मजा आ गया मिलके यार इनसे बात करके। उनकी बातों में एक पॉजिटिव रस झलकता है, मतलब इतना मोटिवेट रहते हैं वो सोचते हैं, वो जानते हैं कि अगर मैं अपनी बातों में, अगर मेरी बातों में रस नहीं रहा, मेरी बातों में उत्साह नहीं रहा, तो मेरे द्वारा मेरा प्रोस्पेक्ट, मेरा टीम का लीडर, मेरे अपलाइन या कोई भी शख्स मेरे दायरे में लोग कैसे मोटिवेट होंगे। वो हमेशा उत्साहित रहता है, एनर्जेटिक रहता है, उत्साहित रहता है ना? नेगेटिव बात सोचते ही नहीं है, पॉजिटिव बातें करता है। वो हर एक चीज में पॉजिटिव ढूंढ लेता ताकि मैं हमेशा पॉजिटिव रखूं, एनर्जी ट्रांसफर कर पाऊं। और जिनकी आवाज हमेशा सुस्त रहती है ना, सर कुछ हो ही नहीं रहा सर, क्या करूं सर, है ना सर, प्लान दिखा रहा हूं आजकल मैं, मेहनत कर रहा हूं। क्या लगता है नरेश सर, चौहान सर, इससे कुछ होगा? जी सर, कुछ नहीं होगा जो सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं होने बताया। वाला है। क्यों नहीं होगा सर? जब सर एनर्जी ही नहीं रहेगी और पंचुअलिटी नहीं रहेगी तो फिर ढुलमुल नीति से कुछ नहीं होने वाला है। अपने आप को जो है कि टू द पॉइंट रखना पड़ेगा। ओके ओके, बहुत एकदम सही, सटीक, शानदार आपने जवाब दिया कि हमें ना एनर्जी पावर रखनी है हमेशा। आप मुझसे कोई भी बात कर लो, कोई भी, मैं कभी भी हल्के फुल्के आवाज में बात नहीं करता हूँ, मुस्कुरा के बात करता हूँ, 2 इंच की स्माइल करता हूँ फिर बात करता हूँ। कोशिश करता हूँ मैं 3 इंच की स्माइल करूँ फिर बात करूँ आपसे, है ना? और एनर्जी के साथ बात करता हूँ, है ना? लगना चाहिए यार किसी इंसान से बात किए, मजा आया मिलके यार। जिस दिन आपके अंदर, जिनके अंदर है बहुत बढ़िया है, और जो बोलते हैं मेरे पास उतना रिजल्ट बढ़िया नहीं आ रहा है ना, तो ये चीजें अगर अपने अंदर पैदा कर लेना, ये बिजनेस ना मतलब एक जोश भरने का है, उत्साह बढ़ाने का है। लोग आपके स्लॉट, आपके जो भी सिस्टम में बाद में जुड़ते हैं, पहले वो आपको ही पसंद करते हैं, पहले वो आप में ऊर्जा देखते हैं। अगर आपके अंदर आपको पसंद आ गया इंसान, तो काफी चांस बढ़ जाते हैं आपके बिजनेस में, उस इंसान के इस बिजनेस में आने के लिए। जो सफल लोग होते हैं ना, उनकी जो होती है ड्रेसिंग, उनकी क्या होती है, जो ड्रेसिंग होती है वो बहुत ही शानदार होती है। ड्रेसिंग बहुत ही शानदार और क्या होती है, प्रोफेशनल होती है। प्रोफेशनल होती है उनकी, जो कह सकते हो जो भी उनका जो मतलब पहनावा होता है, ठीक है, उनका जो पहनावा होता है वो शानदार होता है, जो बिजनेस में हमें मैच करे, अच्छा लगे। वो किस टाइम पे क्या पहनना उसी चीज का ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं किसी भी टाइम कुछ भी पहन लिया। उन्हें पता है हम बिजनेस में हैं, हम कांच के महल में, हमें सब लोग देख पा रहे हैं, हमें सब लोग देख पा रहे हैं। ये बिजनेस में लोग बोलते हैं ना कि हमें कौन देख रहा है, आप ना कांच के तो महल में सब दिखता है, सब दिखता है। तो हमेशा अपने ड्रेस का बहुत ध्यान रखना है, हमें कब कैसे कहाँ क्या पहनना है, जो लोगों के लिए एक सकारात्मक मैसेज छोड़े, है ना, एक प्रभाव डाले, है ना। ड्रेस का बहुत फर्क पड़ता है, ये मैंने प्रैक्टिकल फील किया है, बहुत फर्क पड़ता है ना। सिंपल ड्रेस पहन के जाना, उसका अलग ही प्रभाव होगा, लोग आपसे बात कैसे करेंगे आप देख लेना। एक अच्छी ड्रेस पहन के जाना, आपके प्रति उसका रवैया, नजरिया अलग ही हो जाएगा। और कभी आप फील करना, आप सिंपल ड्रेस में बैठकर बोलना, मीटिंग लेना, कुछ भी लेना, एक आपका अलग प्रभाव जाएगा। आप सही ड्रेस में बैठकर बात करना, एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट किया आपके अंदर, ठीक है। तो आपका ड्रेसिंग का ना बहुत फर्क पड़ता है। अगला हमारा पॉइंट बात करते हैं, जो 19 वाला पॉइंट है, आगे बात करता हूं। जो हमारा 19 वाला पॉइंट है, बॉडी लैंग्वेज। एक मिनट, लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, है ना। बहुत ही जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, देह भाषा, शारीरिक भाषा, ये बहुत कुछ बयां करती है। ये जो सफल इंसान के अंदर जो होती है ना, एक बॉडी लैंग्वेज सफल जैसी होती है। एक अच्छे इंसान के अंदर, इस बिजनेस में काम करते हुए इंसान में क्या होता है, एक सफल जैसी उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है। उनकी देह भाषा, शारीरिक भाषा एक अलग ही लेवल की होती है। उनके बैठने में भी एक अलग अंदाज होता है, उनके बोलने में भी एक अलग अंदाज होता है, उनके आई कांटेक्ट में एक अलग अंदाज होता है, कह सकते हैं उनकी चाल में भी एक अलग अंदाज होता है। बहुत लोग क्या करते हैं, पैर पर पैर रख के
बात करना अच्छी बात है। अगर आपके पास में बैठा है तो आपका जो पैर है ना, पैर बिल्कुल सामने नहीं होना चाहिए, हल्का सा नीचे झुका हुआ होना चाहिए। कोशिश करो उनकी तरफ पैर ना करो, आप दूसरी साइड पैर कर लो, है ना। तो उनकी देह भाषा ना बहुत ही कमाल की होती है, मतलब कह सकते हो उनकी हर एक चीज में झलकता है कि हाँ एकदम कहते हो कमाल की बॉडी लैंग्वेज है, देह भाषा कमाल। वो मतलब बिना बोले ही किसी की आवाज आ रही है, किसी की आवाज आ रही, प्लीज माइक बंद कीजिए, है ना। मतलब बिना बोले ही उनके चेहरे के भाव, शरीर की मुद्रा, हाथों के संकेत, आंखों का संपर्क, स्पर्श, टच करना, वो टच करने से काफी फील करा देते हैं। तो ये सब एक बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा हिस्सा है। हमें जितना हम काम कर पाएंगे इन चीजों पे हमारे लिए उतना बहुत ही शानदार और बेहतर रहेगा। और अगला हम पॉइंट बताएंगे जो 20 वाला पॉइंट है, वो पता क्या है, जिनको खुद पर भरोसा होता है। पता क्या है ना, जिनको खुद पर भरोसा होता है, ये हमारा लास्ट पॉइंट है। इनका अपने ऊपर बहुत तगड़ा भरोसा होता है, दुनिया क्या बोल रही फर्क ही नहीं पड़ता है। मतलब इनको इतना विश्वास होता है दशरथ मांझी की तरह, दुनिया क्या बोल रही, तो पागल यार, क्यों पहाड़ तोड़ रहा है, क्या मिलता है जीव में, क्या रखा है यार, छोड़ना यार अपनी जिंदगी जिए, ऐसा वैसा। लोगों ने क्या क्या बोला दशरथ मांझी को, लेकिन नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसा उनका डायलॉग होता है, ऐसा उनकी शब्दावली होती है, ऐसे उनके विचार होते हैं। तो इनके अंदर ना भरोसा कमाल का होता है, इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता दुनिया में क्या कोई बोल रहा है, इतना कॉन्फिडेंस, चाहे एक तरफ 1000 हो 1,00,000 हो, अगर एक चीज ठान लेना सही है तो सही है। अब मुझे नहीं पता लोग क्या बोल रहे हैं, इनका भरोसा गजब का होता है। यही लोग लोगों के अंदर भरोसा मतलब डिलीवर कर पाते हैं। एक सामने वाले में जो क्या बोलते हैं मतलब भरोसा है ना, एक ट्रस्ट, वही दिला सकता है जिसके अंदर ट्रस्ट होगा बिजनेस के प्रति, अपने प्रति, वही दिला सकता है किसी इंसान को। और एक प्रोस्पेक्ट में वो प्लान समझ नहीं पाता उतना अच्छे तरीके से, लेकिन क्या समझता है, आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपका कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो देख करीब 70 से 80% आपका भरोसे काम कर जाता है। इतना काम कर जाता है, तो खुद पर भरोसा होना बहुत जरूरी है। मैं कामयाब हो सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, टॉप लेवल तक पहुंच सकता हूँ, लोग हमें भी सुनेंगे, हमारे लिए तालियां बजाएंगे, एक दिन हमें लोग इनवाइट करेंगे मंच पे, वो ऐसा फील करते हैं, एक दिन हम भी लोगों को सिखाएंगे मंच पर आके, उनको भरोसा होता है। क्या लगता है अगर मैं आज बता रहा हूँ, आज मुझे सुन पा रहे लोग, ऐसा नहीं कि आज से ही मैंने शुरू सोचा कि हो गया एकदम, नहीं, ये 4-5 साल पहले मैंने सोचा था, तभी आज हो पा रहा है, मतलब रियलिटी में हो पा रहा है, राइट। ये मैंने बहुत पहले सोचा था। मेरी एक परसों ही बात हुई एक भाई साहब से, मेरे साथ में ना जॉब वो कर रहे थे मेरे साथ में, आज भी वहीं पे जॉब कर रहे हैं अपना। तो वो बोले भाई साहब तुम तो यार काफी पहुंच गए यार, कमाल के अचीवमेंट सब बढ़िया, इतना घूमते रहते हो, बहुत सारा मस्ती लाइफ में, बहुत मतलब मजा आ रहा है आपकी लाइफ में, तो यार बताओ मैं कहाँ हूँ, बताओ आप अच्छा पहुंच गए। तो मैंने बोला नहीं, आप तो गलत समझ रहे, मैं पहले भी घूम रहा था, मैं पहले जो आज देख पा रहे पहले फील कर चुका था, मैं पहले भी ये सब सोच रहा था, पहले भी था मैं ऐसा, लेकिन मन में था। जो आज आपने देख रहे हो भाई साहब, मैंने बोला जो आज आप देख रहे हो पहले भी मैं था, लेकिन मैं माइंड में सब कुछ था पहले से ही, आज फिजिकल दिख रहा है, और आप आगे भी बहुत बढ़िया होने वाला है। तो कोई भी इंसान होता है, अगर लाइफ में, जिंदगी में कहीं भी कोई इंसान पहुंचा है, उसके पहले वो माइंड में एक इमेज बन के आ चुकी होती है। अगर ताजमहल आज बना है तो किसी के मन में पहले ख्याल आया था ताजमहल का मन में, तब जाके वो धरती पे उतरा है। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने यहाँ तक सुना, मुझे इस लायक समझा, आप सभी का दिल से आभार। थैंक यू सो मच। ओवर टू राम नरेश चौहान सर। थैंक यू सो मच सर, शानदार सेशन के लिए। और हम अपने साथियों से, अपने जो है कि बिजनेस पार्टनर से, अपने करोड़पतियों से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर के धन्यवाद के लिए, सर के शुक्रिया अदा करने के लिए रेज हैंड करेंगे, और अपने अपने तरीके से लोगों को सर का बहुत अच्छे, बहुत बड़ी संख्या में सर आपका आभार व्यक्त कर रहे हैं। थैंक यू। ये 100+ का आंकड़ा छूने जा रहा है, जो शानदार तरीके से आपके सेशन को
गंभीरता से सुने हैं, सीखे हैं, समझे हैं। थैंक यू सो मच, सभी धन्यवाद। थैंक यू। तो चलते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ। अब 8:11 हो चुके हैं, अपने पास अभी भी समय है और क्लियर फीडबैक करते हैं। और हम उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जो लोग पवन सिंह राठौर सर के सेशन में कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं, कोई डाउट है या कुछ सर से जो है कि रिव्यू रखना चाहते हैं, वो रेज हैंड करें, अपनी बात रखें। बहुत ऐसे खूबसूरत चेहरे लाइव हैं, मैं उनसे भी उम्मीद करूंगा। और बाकी और भी जो लोग हैं अपनी बात रखना चाहते हैं, बिल्कुल रखें, उनका स्वागत है। तो रेज हैंड की संख्या अभी कम है, लोग और डेयर करें। 2 लीडर ऐसे आ चुके हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं, तो लाइव हैं, ये संख्या बढ़ती जा रही है। लाइव है सुनीता शाही मैम जेसीटी से, और एक मैम को मैं अनम्यूट का ऑप्शन देता हूं। प्रणाम मैम, वर्ड टू यू, आए और अपनी बात रखें। सुनीता शाही मैम जेसीटी से। नमस्कार सर। सर नमस्कार मैम। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और पवन जी का तो बहुत ही शॉर्ट में बहुत इम्पोर्टेंट बिंदुओं को लेके वो बात करते हैं। सर ने जो बातें कही हैं सर, मैं 4 तरीके से इसको देख रही हूँ। और एक छोटा सा सवाल नहीं है, लेकिन थोड़ा समझना चाहती हूँ, उसको थोड़ा कहना चाहती हूँ। जब जैसे हम लिस्ट बना रहे हैं तो एक व्यक्ति ऐसे आते हैं जो चुपचाप हमारे प्लान सुनते हैं और हमें सीधे पैसा देते हैं और आईडी लगा के चले जाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सवाल खड़े करते हैं, समझना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में बिल्कुल बिजनेस को लेके काला नहीं होता है। वो ऐसा सवाल करते हैं कि वो जुड़ना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी होती है, बैठने का तरीका ही ऐसा होता है, हमारा नहीं उनका भी होता है, कि वो जो है ऐसे नेगेटिव सवाल करते हैं कि सीधे हमें पता चल जाता है कि वो जुड़ना चाहते हैं। चौथे लोग ऐसे होते हैं सर, वो साफ मना कर देते हैं कि अभी हमको ये करना ही नहीं है। लेकिन ये 4 लोगों में से सर ना, जो तीसरा जो मैं कह रही हूँ कि वो बॉडी लैंग्वेज ऐसी लेके बैठा है कि उसने पहले ही अपना माइंड सेट करके बैठा है कि मुझे ज्वाइन नहीं होना, लेकिन वो हमको इतना ज्यादा घुमाना चाहता है सवालों से, या हमारे बिजनेस को इस तरीके से वो करना चाहता है कि आप फंस जाए उसमें। ऐसा मैंने महसूस करा है सर 6 महीने में। तो हमको उस पर ज्यादा ध्यान तो नहीं देना है, लेकिन उससे भागना भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम उससे बात करके कर दे। तो जो एक है ना नेटवर्क की मार्केटिंग में, जी सर, यस मैडम, जी बेटम, मुझे लगता है कि यहाँ पर सर क्या हमको अपने बिजनेस की वैल्यू को उनको बताना जरूरी है या नहीं है? देखो, पहली बात तो क्या ना, अगर सामने वाला ठीक है, जो भी मुद्रा में बैठा है, ठीक है, वो अपना कर्म कर रहा है, ठीक है, वो अपना कर्म कर रहा है, वो अपना परिचय दे रहा है। पहली बात, अपने संस्कार का, अपनी बॉडी लैंग्वेज का, जो भी कह सकते हो, अपना परिचय दे रहा है, ठीक है। आप वहां प्लान दिखाने गए हैं, ठीक है, तो अपना प्लान दिखा दो। आपको प्लान दिखाने में कोई दिक्कत नहीं। अगर आप गए हैं तो 15-20 मिनट और क्या बिगड़ा जा रहा है, ठीक है। क्या पता भविष्य में उसका मूड बन जाए, है ना, या हृदय परिवर्तन हो जाए, किसी को देखकर अभाव में, प्रभाव में, किसी को देखकर ना। देखो, कभी कभी इंसान, कुछ लोग मैंने नोटिस किए हैं, जिनके अंदर थोड़ा सा घमंड होता है ना, थोड़ी सी ईगो होती है, तो ऐसा ये नहीं कि वो इंसान सही नहीं है। हो सकता है कुछ भरम उनके अंदर हो, वो भरम दूर हो जाए, बाद में आ जाए, है ना। तो हमें किसी जज नहीं करना है कौन क्या करेगा, लेकिन हाँ अपना कर्म कर दो। ना करे थोड़ा बता दो, कर तो अच्छी बात है, फोकस करो। ना करे उनको डाल दो लिस्ट में, फिर कभी आ जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है। हाँ, ज्यादा टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, ऐसे तो लोग होते हैं ना सर? हाँ बिल्कुल होते हैं, सब टाइप होते हैं, है ना। हाँ जी सर, आपके लिए एक छोटी सी लाइन है जो आपके लिए होती है, और मुझे लगता है कि हम सभी के लिए है। एक गजल है जो आपके लिए मुझे लगता है कि बहुत फिट बैठती है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। तो नए परिंदे जैसे उड़ते हैं ना सर, वैसे अभी हमें टेंशन नहीं करना है, उड़ने की कोशिश करनी है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो जैसा कि सर ने आज बॉडी लैंग्वेज और बॉडी जेस्चर, हैंड शेकिंग और ड्रेसिंग, बहुत सारे पॉइंट पे बात रखी है।
तो बहुत अच्छी बात है। इस बीच में लाइव है RGK कृष्णा मार्था सर को अनम्यूट का ऑप्शन जाता है। सर राम राम, आइए और अपनी बात रखिए। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और बहुत अच्छे लग रहे हो आज आप पोस्टिंग में। और सर आज पवन सर ने भी बहुत अच्छी बातें बताई हैं, 20 पॉइंट बताए हैं उन्होंने, और एक पॉइंट, हर पॉइंट एक से बढ़कर एक है। और ये हमें, जैसे हम फील्ड में जाते हैं, इन सारी बातें, काफी बातें हमारे सामने आती हैं। कल मैं एक प्रॉपर्टी डीलर था, उसके पास में पहले 2 बार जा चुका था, कल तीसरी बार फिर मैं उसके पास गया। पहले वो जवाब दे रहा था, नहीं हम ये काम नहीं करते, हम तो प्रॉपर्टी में हैं। तो मैंने कहा प्रॉपर्टी मंदी चल रही है इस टाइम, इसमें आ जाओ। तो कल उसने ना मेरे से ठीक बात करी है, और वो बोल दिया भाई मैं 20 तारीख के बाद ना, शादी छुट्टी के बाद में आपकी बात मैं पूरे ध्यान से सुनूंगा और फिर जुड़ूंगा बीच में। देखो हमारे कोशिश करते रहना चाहिए। पता नहीं कौन आदमी हमारे कब बात को मान ले, कौन सी बात उसको खरी लग जाए, जिस बात से वो हमारे साथ जुड़ सकता है। हमारे को तो अपनी बात रखनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में रखते रहना चाहिए। और धीरे धीरे जैसे मैं अनुभव कर रहा हूँ, तो लोग, बात तो हमारी ठीक है, देखो हम अपने ठीक बात को लेकर ठीक तरीके से यदि सामने वाले के साथ पेश करेंगे, तो सामने वाला भी धीरे धीरे उधर घूम जाएगा। क्योंकि अभी बहन जी ने जो कविता सुनाई है, इस कविता का भी यही मतलब है कि शुरू में नहीं आदमी ज्यादा ध्यान देता, शुरू में 1-2 बार में तो समझते ही नहीं बात ना। उसके बाद थोड़ा सा जब बार जाओगे, अगला भी देखता है कि हाँ भाई पूरे दिल से कर रहे हैं काम को, तीसरी बार आ गया मेरे पास, चौथी बार आ गया, तो हमारी बात को काफी लोग मान जाते हैं। तो इसलिए हमें अपने संघर्ष में कमी नहीं छोड़नी चाहिए, चलते रहना चाहिए। और जैसा मैं अनुभव कर रहा हूँ, मैं पिछले 4-5 महीने के करीब जुड़े हूँ, और सर अच्छी इनकम भी मैं ले चुका हूँ। इसमें मैं डायरेक्ट अपने 8-10 आदमी जोड़ चुका हूँ, उसके आगे 2-2, 3-3 लगा के 30-35 आदमियों का जुड़ाव कर चुका हूँ, और इनकम भी ठीक ठाक आ गई है। तो सर जैसा मैं लग रहा है कि आगे बढ़ेंगे, जरूर बढ़ेंगे। अब उनके साथ लड़के काम कर रहे हैं। थैंक यू सर, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल बढ़ेंगे, आप जिस डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैम ने कहा कि लोग थोड़ा सा एटीट्यूड में रहते हैं और अपना अलग तरीके से वो उनकी होती है, और सर ने इसके रिस्पांस में कहा कि लोगों के एक संस्कार होते हैं। तो कोई बात नहीं, हमें लोगों के साथ वैरायटी ऑफ पीपल के साथ जाना है, अलग अलग संस्कार से अलग अलग तरीके से लोग होते हैं। तो हमें अपने सलीके से पेश होना है, हमें अपना सभ्यता का परिचय देना है, हमें अपनी बात रखनी है। और हो सकता है किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, हमारे नेचर से, हमारे बात से वो अपने अंदर जो है परिवर्तन ला सकते हैं। तो चलते हैं, एक शानदार होस्ट है अपने बीच जो है कि जो बहुत अच्छी होस्टिंग करते हैं, मेरठ से हैं, दीपक तोमर सर का वेलकम है। और सर को नमस्कार है, अनम्यूट का ऑप्शन गया हुआ है, सर अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। नमस्कार। गुड मॉर्निंग नवनीत सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। आपने बोलने का मौका दिया सर, धन्यवाद आपका। 1 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा बस, क्योंकि कुछ बताने का मन हो रहा था सर। तो एक्चुअली पवन सर मेरे सुपर अपलाइन है, और हमेशा जो भी पॉइंट आज सर ने बताए हैं वो मैंने नोटिस किए कि सर के अंदर वो सारे के सारे दिखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पवन सर का इन पॉइंट्स को बताने के लिए। और हम भी कोशिश करते हैं कि हमारे अंदर ये सारे पॉइंट्स लोग नोटिस कर पाए, जिससे हमारा बिजनेस बढ़ता ही बढ़ता है, वो हम सब जानते हैं। और सर अपना थोड़ा सा बस बताना चाह रहा था कि कल मैं यहाँ से मेरठ रहता हूँ, और मेरठ से मैं पलवल गया था 350 किलोमीटर के आसपास। फिर सुबह उठ करके करीब 22 किलोमीटर के आसपास फिर से अपने रियल एस्टेट वाले बिजनेस की वजह से किन्हीं से मिलना था। वो करने के बाद ठीक 7 बजे मैं मीटिंग में लाइव हो गया था, और ये चाह थी कुछ करने की, कुछ देखने की, सीखने की। हम कर रहे हैं तो सब कर सकते हैं, हमें लगता है कि और भी लोग ये चीज कर सकते हैं। सुबह सुबह लोग उठना नहीं चाहते हैं, और मैं 350 से ज्यादा किलोमीटर राइड कर चुका हूँ कल सुबह से अभी तक, और मैं आपके साथ लाइव हूँ इसीलिए कि कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो धन्यवाद पवन सर, आपने बहुत अच्छे पॉइंट आज दिए, सभी नोट किए हैं, और आप अगर नोटिस करते होंगे हम लोगों को, तो हमें आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। थैंक यू सर, धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो
जैसा कि एक सफल लीडर में वो गुण होते हैं कि जो चीज आज वो पेन से लिख करके लाइव बता रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने अंदर उन चीजों को ढाला है और फिर वो आज हमको आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो बिल्कुल इसी क्रम में चलते हैं। हम बहराइच से एक शिवनाथ यादव सर हैं, सर का वेलकम है, लाइव है। सर को नमस्कार, प्रणाम है और अनम्यूट का ऑप्शन गया हुआ है। वेलकम सर। प्रणाम सर, सादर चरण स्पर्श आपको गुरुजी। मेरी आवाज क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है सर। दीपक सर आपको भी प्रणाम। दीपक तोमर सर फ्रॉम मेरठ, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक सर का, और आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अपलाइन टाटा सिंह साहब हैं जो हमारे भांजे लगते हैं, और हमारे सुपर अपलाइन आप ही हैं सर, गुरुदेव हैं आप। और मेरा प्रोग्राम लगा है ड्रेसअप। मैं पवन सर को एक बार प्रणाम बोलूंगा, नमस्ते बोलूंगा, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात पवन राठौर साहब को। गुड मॉर्निंग। और ड्रेसअप क्या सर, अच्छी ड्रेसअप है सर, मैं अच्छा लग रहा हूँ सर? बिल्कुल जबरदस्त। थैंक यू सर। मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा ट्रैक्टर का आज एक प्रोग्राम है लेजर रिसॉर्ट बहराइच में, मैं तैयार हूँ और पूरी मीटिंग मैंने सुना, मैंने नोट भी किया और वो प्रोग्राम करने जा रहा हूँ। और उसके बाद शाम को वापसी होगी। और बहुत ही बेहतरीन बिंदु जो आज सर आपने बताए, उन पे हम सभी लीडरों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो उस पे काम करना चाहिए और काम कर कर सफल होना चाहिए। बिल्कुल बहुत ही अच्छे जो आपने बताए वो हमने सभी नोट किए और मैं नोट करता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद पवन सर, आज आप हैंडसम लग रहे हैं। मेटा वेल की कैफ है सर। थैंक यू। RN चौहान साहब बहुत बहुत धन्यवाद। पवन सर प्रणाम सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। तो इस बीच में चलते हैं अपने साथ दरबान लोहिया सर के पास, हरिद्वार, और सर को अनम्यूट का ऑप्शन गया हुआ है। सर को नमस्कार है, आए और सर अपनी बात रखें। नमस्कार सर, जूम पैनल में बैठे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं दरबान लोहिया हरिद्वार से इस समय आपके साथ में, और जो इस कॉन्सेप्ट में पहला मौका मुझे दिया है वो दिया है पवन राठौर सर का। विशेष धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और मैं भगवान का धन्यवाद करना चाहूंगा, कितनी बढ़िया अपलाइन मेरे को मिली है, और कुछ अच्छे कर्म जरूर किए होंगे मैंने पिछले जन्म में या अभी भी। जो इतना शानदार, देखो पवन सर के अंदर जो काबिलियत है ना, मुझे लगता कई बार लोग जिंदगी बिता देते पूरी, लेकिन शायद वो काबिलियत आ नहीं पाती है। और मुझे कई बार इनकी बातों को सुन के, आज इतने नेशनल पैनल पे बोल रहे हैं सर, सुन के ऐसा लगता कि 80 साल का बुजुर्ग का जो तजुर्बा होता ना, करीब करीब ऐसा तजुर्बा है इतनी कम एज में, इतने कम में। मैं धन्यवाद करूंगा सर का बहुत बहुत। और कहना चाहूंगा कि सर ने जो 20 पॉइंट बताए, सबसे ज्यादा जो हर पॉइंट की अहमियत है सर के पॉइंटों में, 20 के 20 में। लेकिन जितने लोग बिजनेस में आते हैं और सिर्फ एक काम गलत कर जाते हैं, आप मेरे को अदरवाइज मत लेना, अगर बहाने मारेंगे ना, जो बात आई थी बीच में बहाना मारना, और एक होता मल्टीटास्किंग कहा था कि एक मल्टीपल जगह पे काम करता है इंसान, तो कहीं भी आदमी कनेक्ट नहीं कर पाता अपने आप को, एक वो, और एक जो बहाने मारते हैं इट बट किंतु परंतु, और आगे पीछे कहीं ना कहीं समर्पण की भावना नहीं होती, तो वहां पे थोड़ा गैप आता है। अपलाइन समझ जाता ऊपर वाला कि हाँ क्या, क्योंकि जो आज हमारे SD पांडे सर का भी विशेष धन्यवाद, अगर वो कुछ सी बातें हमें बता रहे हैं तो वो उस दूर दृष्टि से वो देख पा रहे हैं, शायद जो मैं न देख पा रहा हूँ या हम न देख पा रहे हूँ। लेकिन अगर कोई अपलाइन ऊपर का कुछ चीज बता रहा है तो जाहिर कुछ ना कुछ ऐसा दिखता है। धन्यवाद करना चाहूंगा। और सर की जबरदस्त ट्रेनिंग, आज की शानदार ट्रेनिंग रही पवन सर की, और जबरदस्त आपका होस्ट रहता सर, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओवर टू यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। तो चलते हैं, एक होस्ट अपने बीच जो है लाइव हैं और सर का वेलकम है। आनंद सिंह नेगी सर को प्रणाम है, नमस्कार है सर, आए अपनी बात रखें। आप को होस्ट हैं, प्लीज वेलकम आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। आवाज क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी होस्टिंग सुपर एंड डुपर। और पवन सर का क्या कहना, जो पवन सर ने हमारे को बताए कि कैसे काम किया जाता है। जी हाँ, 3.5 साल पहले जब इस बिजनेस को मैंने भी स्टार्ट किया था, सबसे पहले धन्यवाद करता हूं अपने ग्रेट अपलाइन मिस्टर भगवान सर, श्याम सर और राजेंद्र सर का, क्योंकि ये 3 शख्स हैं मेरी जिंदगी में आए थे जिन्होंने जीरो से हीरो बना दिया। इनकी बातें आज तक मैं मानता रहा। तो पवन सर का एक ही कहना था कि जो आज इन्होंने बताया कि वही लीडर बनता है जो अपने घर से बाहर निकलता है
और अपने काम को तन मन धन से पूरा करता है। तो मैं पवन सर से ये जरूर कहता हूं कि आने वाले टाइम में मेरी टीम में भी ऐसे कई शख्स हैं जो मेरे साथ दिन रात प्रयास कर रहे हैं और अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। इसमें महिलाएं भी बहुत हैं और इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे जो साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है मिस सुनीता शाही मैम, क्योंकि वो भी भवाली से डेली अप डाउन करती है, कभी रामपुर, कभी रुद्रपुर और कभी कालाडूंगी और कभी हल्द्वानी, रोज आते हैं। और आजकल जैसे आपको पता है मैं हल्द्वानी में रहता हूं, तो हल्द्वानी मिलने आते हैं, सीखने आते हैं, उनकी टीम पूरी आती है। तो सिर्फ यहाँ पे वही लोग बड़े बन सकते हैं जो अपनी अपलाइन का हाथ पकड़कर चलते हैं। आज बात करूं, मैं भिक्के सैन में हूं और चौकुटिया मासी 2 दिन की टूर पे आया हूं, क्योंकि यहाँ मेरी पुरानी टीम है और नए लोगों से भी वार्तालाप करने आया हूँ। सिर्फ सपना एक है, मैं अकेले ही करोड़पति ना बनूं, मैं अपने साथ कम से कम 100 ऐसे करोड़पति खड़ा कर सकता हूं जो आने वाले टाइम में मुझे तो याद करें और साथ में हमारी टीम ईगल में यहाँ पर खुले मंच पे बोले कि मैं करोड़पति बन गया हूं और मेरे नीचे इतने लोग करोड़पति बन गए हैं। जी हाँ, धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। बस यही कहना चाहता हूँ, समझ में आए तब भी करो, समझ में ना आए तब भी करो, पर करे जरूर। जूम मीटिंग में सुबह शाम आओ और यहाँ पे हो सकता है मेरी लाइफ तो 360 डिग्री चेंज हुई, आपकी भी 360 डिग्री चेंज हो सकती है। थैंक यू। एक बार तहे दिल से हरिदत्त पांडे सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज बात करता हूँ बसेड़ी, जी हाँ, जहाँ हमारे हरिदत्त पांडे जी सर का घर है, वहाँ थोड़ी सी आगे है डुंगरी, 2 किलोमीटर आगे, वहाँ पर निवास स्थान पे रुका हूँ। थैंक यू सर, जय हिंद, जय मेटावील। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये हुई सर, अब चलते हैं, को होस्ट हैं श्याम सिंह रावत सर, जो मेटाविल के ये कह लीजिए एक अर्थशास्त्री है। सर को नमस्कार है, प्रणाम है, वेलकम सर। थैंक यू, धन्यवाद आर एन चौहान सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, सुप्रभात और सभी को गुड मॉर्निंग। बहुत शानदार सेशन रहा आज पवन सर का, वाकई में सर का आज जो पूरा एक समझाने का जो तरीका था, कहीं ना कहीं कितनी मेहनत पवन सर कर रहे हैं अपने इस फील्ड में। और मैं डे 1 से पवन सर को, शायद में भी पवन सर को भी 38 महीने से प्लस हो गए और साथ हम हर टूर में हम एक साथ थे और शुरुआती दौर में मैं देखता था। यस। और पवन सर जो है लगातार, जब मैं शुरुआती दौर में देखता था तो अकेले चलते थे, है ना, लेकिन उस टाइम से मैं लगातार सर को वॉच कर रहा हूँ। इनके अंदर जो डेडिकेशन है ना, और एक जो सोच है इनकी कि, है ना, और साथ के साथ बहाने, मतलब इतनी जबरदस्त उन्हें, वाकई में उन्हें बहुत सारी ऐसी शादियां, ऐसे फंक्शंस छोड़े हैं, ऐसे कामयाबी नहीं मिलती है। तो रियली मैं सैल्यूट करता हूँ पवन सर को कि इन सब के पीछे आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है ना। अब जब हम चीज देखो, दुनिया एवरेज है, अभी आज हम मेटावेल में एक डिजिटल इकोसिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का माइंडसेट है कि भाई क्या करना है ना, एवरेज चलते हैं, ठीक है, अच्छा है, जिसका जहां चल रहा है बहुत अच्छी बात है। बट मेरा ये मानना है कि अगर दुनिया बदलाव की तरफ जा रही है, अगर ये डिजिटल और क्रिप्टो का ये समय आने वाला है, तो जितने भी लोग अपने आप को इस फील्ड में झोंकेंगे वो डेफिनेटली यहाँ से बहुत बड़ा कर पाएंगे। बट ये है कि हम किसी को डिनाई नहीं कर सकते ना भाई, और फील्ड में भी लोग कमा रहे हैं, है ना। बट हम यहाँ पे वही लोग हमारे साथ आएंगे, वो हमारी सफलता को, हमारे डेडिकेशन को, हमारे लगातार लर्निंग को देख के लोग आपके साथ अटैच होंगे। आपकी एक अलग कम्युनिटी बननी है। मैं बार बार कहता हूँ कि हर चीज की एक अलग कम्युनिटी है। आप देखो ना, मैं बहुत बार एग्जांपल देता हूँ, नागा बाबा आपने देखे होंगे, है ना, जब कुंभ का समय आता है ना, तो बहुत सारे नागा बाबा बिल्कुल आपको इतने लाखों की संख्या में दिखेंगे, बट इस टाइम आप ढूंढ के देखें उनको, कहीं नहीं नजर आएंगे। आप देखो, माफी चाहूंगा, देखो कुछ ताश खेलने वाले होते हैं ना, उनको देखो शाम के टाइम बिल्कुल उनका एक झुरमुट बन जाता है, इकट्ठे हो जाते हैं एक साइड में, है ना। तो ये सब अपनी अपनी कम्युनिटी लेके चल रहे, हमें अपने जैसे लोगों की कम्युनिटी यहाँ पे बिल्ड करनी है। उसके लिए लगातार हमें इस फील्ड की नॉलेज लेके, जैसे पवन सर ने 20 पॉइंट बताए, उन पर हमको लगातार मेहनत करके और लगातार इस चीज की नॉलेज लेते हुए
वही लोग आपके साथ अटैच होंगे और यहाँ से धीरे धीरे आप बहुत बड़ा कर पाएंगे। तो थैंक यू, आज का सेशन आपने बहुत मार्वलस दिया पवन सर, अगेन आपको थैंक यू। और साथ के साथ थाईलैंड टूर का भी जो इस समय चल रहा है टीम ईगल के अंदर, लगातार हमारी टीम में भी प्रयास है और किसी ने 2, किसी ने 3, किसी ने 4, है ना, 6 स्लॉट के आईडी ऐड कर लिए और लगातार अभी 2-3 दिन है। और जैसे कि पांडे सर ने भी लास्ट टाइम सेशन लिया था कि 22 रन भी बन सकते हैं, तो उस पर भी लोगों का फोकस है। लास्ट दिन भी छक्के लग सकते हैं, है ना, और 22 रन भी बन सकते हैं। तो इसके लिए हम बिल्कुल दिल से सबको जो है धन्यवाद देंगे कि वो जल्दी से जल्दी थाईलैंड अचीव कर और थाईलैंड में सब हम एक साथ टीम ईगल के मंच पे अगेन विदेश की धरती पे पहली बार। मेरा भी सपना है, हालांकि मैं अभी विदेश की धरती पे नहीं गया हूँ, पर सपना है कि विदेश की धरती जाना है इस बार। पासपोर्ट आप लोग भी अपनी पासपोर्ट को रेडी कर लें, है ना, मौका है ना। कहते हैं जिंदगी गारंटी वारंटी कुछ नहीं देती, अपॉर्चुनिटी देती है, ग्रैब करें, आगे बढ़ें। कलयुग की उम्र 60 साल है, 40 प्लस के लगभग 70% लोग यहाँ पे बैठे हैं। 20 साल में